नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। पूरे देश में आज संत रविदास जी की जयंती को धूमधाम से मनाई जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने शब्द कीर्तन में हिस्सा लिया। संत रविदास जयंती के मौके पर आज यानी कि बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के करोल बाग में स्थित गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर पहुंचे हैं। वहां पीएम मोदी ने शब्द कीर्तन में भाग लिया। बता दें कि गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले संत रविदास के दर्शन किए। इसके बाद वो मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं से मिले। फिर पीएम मोदी मंदिर में हो रहे शब्द कीर्तन में शामिल हुए। संत रविदास का जन्म 16वीं शताब्दी में यूपी के वाराणसी में हुआ था। वो एक समाज सुधारक थे। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया था। हालांकि उन्होंने समाज के लिए काम करते वक्त कभी अपना पेशा नहीं छोड़ा। वो हमेशा कहते थे कि कभी अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। संत रविदास ने मन चंगा तो कठौती में गंगा जैसा संदेश भी दिया। गौरतलब है कि पंजाब और यूपी में संत रविदास के अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। उन्हें रविदास या रेदास के रूप में जाना जाता है। पीएम मोदी का संत रविदास के मंदिर में जाना कुछ लोग विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। संत रविदास जयंती का महत्व आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि पहले पंजाब में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होने वाला था, लेकिन चुनाव आयोग ने फिर चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया। अब पंजाब में विधानसभा चुनाव 20 फरवरी को होगा। कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था कि रविदास जयंती की वजह से बड़ी संख्या में लोग राज्य से बाहर होंगे, इसलिए चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज उत्तरी लखीमपुर के टाउन बांटू में ए यूनिट ऑफ लव लाइफ फाउंडेशन के पहल पर एक नशा मुक्त केंद्र का आधिकारिक तौर पर शुभ उद्घाटन किया गया। उत्तरी लखीमपुर के टाउन बांटू में बुधवार को एक नशा मुक्ति केंद्र का शुभ उद्घाटन किया गया। नशीले दवाओं के प्रति आदी बन चुके युवाओं को एक सही दिशा देकर पुनर्जीवित करने के महान उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बुधवार को उत्तरी लखीमपुर के टाउन बांटू के सैकिया ड्राइविंग स्कूल के परिसर में ए यूनिट ऑफ लव लाइफ फाउंडेशन के पहल पर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया। इस सेंटर का शुभ उद्घाटन पत्रकार दीपेन बोरा ने किया। इस उद्देश्य से आयोजित बैठक में जागृत नारी शक्ति के सभानेत्री मानसी राजखुआ, न्यू लाइफ फाउंडेशन के संस्थापक रूपम गोगोई एवं समाजसेवी राजीव अहमद मौजूद थे। इस कार्यक्रम को पत्रकार मजीन सोनोवाल ने परिचालित किया था। लखीमपुर से राहनुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। 80 और 90 के दशक में भारत में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का आज निधन हो गया है। मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वो 69 वर्ष के थे। बीते दिनों ही संगीत की दुनिया का सबसे खूबसूरत सितारा कही जाने वाली लता मंगेशकर
रिपोर्ट असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 16 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1896 में हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। 1937 में अमेरिका के वैज्ञानिक वॉलेस कैरोथर्स को नायलॉन का पेटेंट मिला था। इसका इस्तेमाल शुरू में टूथब्रश बनाने के लिए किया गया था। 1938 में प्रख्यात बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ था। 1944 में हिंदी सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के का निधन हुआ था। उनके सम्मान में दिए जाने वाले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को सिने जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। 1956 में भारत के महान वैज्ञानिक मेघनाथ शाह का निधन हुआ था। उन्हें विज्ञान में शाह इक्वेशन के लिए याद किया जाता है। 1959 में तानाशाह जनरल फुलंगेसियो बतिस्ता की सेनाओं को हराने के बाद फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा का शासन अपने हाथों में लिया था। 1959 में टेनिस के महान खिलाड़ियों में शुमार जॉन मैकरो का जन्म हुआ था। मैकरो को उनके आक्रामक खेल के अलावा कोर्ट पर उनके गुस्सैल व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। 1969 में जमाने भर में मशहूर उर्दू शायर मिर्जा गालिब की 100वीं पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। 1978 में भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर का जन्म हुआ था। 1998 में इंडोनेशिया में बाली से रवाना हुआ चीन एयरलाइंस का विमान ताइवान के ताइपे में उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। विमान में सवार सभी 197 लोगों के अलावा जमीन पर भी कम से कम 7 लोगों ने दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी थी। 2001 में फिलीपीन की राजधानी मनीला में जूतों के अनूठे संग्रहालय का उद्घाटन हुआ था। यहाँ तरह तरह के जूतों के हजारों जोड़े रखे गए हैं। 2003 में विश्व की पहली क्लोन भेड़ डॉली को दया मृत्यु दी गई थी। और आज ही के दिन सन 2013 में पाकिस्तान के हजारा इलाके के एक बाजार में बम धमाके में 84 लोगों की मौत और 190 लोग घायल हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।